वास्तव में विपिन पूरी उस स्थिति को संभाल लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि यहाँ पर वह रोहन को बचाने के लिए वहाँ गए थे और वहाँ जाकर उसने वहाँ पर सुल्तान को मार दिया था, तो उसके साथ में वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला था। हालांकि अगर वहाँ पर वह सुल्तान के ऊपर पूरी चीजें बता दे और उसके बाद में उन जहर मास्टर्स यानी लड़ाकू मास्टर्स को भी उसके अंदर ले ले, तो उसके साथ में वह सभी का दिल वहाँ पर जीत सकता था, जिसके साथ में दो काम हो जाते। एक तो सुल्तान को उसकी सजा मिल जाती और उसके साथ में सभी के दिल के ऊपर वो अपनी एक छाप छोड़ सकता था। वहीं जहाँ पर इसी तरह से वो मन ही मन के अंदर सोच रहा था, वही मोहन जल्दी से आगे बढ़कर आता है और वह वहाँ पर कहता है, हाँ वास्तव में हम लोग यहाँ पर अपनी वो सारी सच्चाई छुपाना चाहते थे। हालांकि मेरे छोटे मालिक ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें वहाँ जाकर ऐसा कुछ करना है, उसी की वजह से हम लोग वहाँ गए थे। हालांकि मैं वहाँ पर वह सब कुछ नहीं बताना चाहता था, हालांकि अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे द्वारा किया गया एक सीक्रेटली मिशन था, जिसके अंदर हम किसी को कुछ नहीं बताना चाहते थे। वहाँ पर अभी मनीष इसी बारे में सोच रहा था कि अभी उसको आगे क्या करना चाहिए, क्या वो वहाँ जाकर मोहन की कोई परीक्षा ले सकता था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मोहन की वह बातें सुनने के बाद में वह भी अब फिर कंफ्यूज हो जाता है। आखिरकार वो ये सोच रहा था कि वास्तव में क्या बंदा यहाँ पर हजली जो उनके सामने मोहन बनकर आया था, वो वास्तव में वो मोटू था या फिर प्रिंसिपल विपिन थे। इसके साथ में अब वो फिर से वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हजली मोहन कौन था, जो उनके बीच में एक जहर मास्टर बनकर, जो उनको बचाने वाला बनकर आया हुआ था। लेकिन जहाँ पर विपिन इसी तरह से बकबक कर रहा था और वह पब्लिक के सामने जाकर अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना माथा पकड़ लेता है। ये मोहन क्या कर रहा है? अरे ये पागल वागल हो गया है क्या? बस इसको तो कुछ न देखो न आओ देखो न ताओ, बस आगे जाओ और लाइमलाइन को चोरी कर जाओ। वास्तव में ये बंदा कभी भी नहीं सुधरने वाला। अरे मैं यहाँ पर अभी उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारी चीजों को बिगाड़ कर रख देगा। अरे ये बंदा पागल वागल है क्या? एक तो ये मेरा बटलर है और इतना ज्यादा समय से मेरे साथ में रह रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत समझ जाना चाहिए ना कि उसका छोटा मालिक कैसा है, तो उसको भी वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कहीं पे भी जाए, लेकिन अपने आप को लो ग्रेड नहीं दिखाना चाहता था। ये हमेशा ये दिखाना चाहता था कि वास्तव में ये एक खतरनाक चीज है और हमेशा बस लाइमलाइट में रहना चाहता था। बेचारा विपिन, उसको ऐसा कैसा बटलर मिल गया था? अरे वो तो हमेशा अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखता था, लेकिन उसका बटलर बस आता था, लाइमलाइट चुरा कर चला जाता था। वही मोहन आगे बोलता जारी रखता है और वह वहाँ पर सभी से कह रहा होता है, वास्तव में मेरी टीम ने यहाँ पर मिलकर उन सभी को बचाया है, क्योंकि सुल्तान अगर वहाँ पर अपनी चाल चल देता तो यहाँ पर बहुत सारे मर सकते थे। वह वहाँ से पोषण लेना चाहता था। वहीं भीड़ कुछ भी नहीं कर सकी और वहाँ पर मोहन की इतनी सारी खतरनाक स्पीच को सुनने के बाद में सबके दिल भावुक हो उठे। वास्तव में क्या ये सभी यहाँ पर हमें बचाने के लिए आ रहे थे? वास्तव में ये बहुत ही बड़े दिल के हैं। हम लोग यहाँ पर इनके ऊपर इस तरह से शक कर रहे थे। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, हम लोग यहाँ पर गुनहगार हैं। वो नहीं, हम हैं गुनहगार, क्योंकि हमारी वजह से इनको इतनी ज्यादा मेहनत और इतनी ज्यादा मुश्किल से गुजरना पड़ा। वो तो प्रिंस लुपिन यहाँ पर सही समय पे आ गए, वरना ये सभी यहीं पर ही अभी मारे जाते। क्या उनको यहाँ पर मारना सही था? भीड़ के अंदर पूरी तरह से कोलाहल मच चुका था, क्योंकि वहाँ पर जो मोहन अभी उन सभी को लेक्चर दे रहा था ना, वह एक नंबर था। अगर वास्तव में वह भी एक वकील होता ना, तो जज भी वो बोलता, भाई तू आके बैठ जा मेरी जगह पर, अरे मैं तो कुछ हुई नहीं। वहीं विपिन की अभी थोड़ी बहुत हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि वो यहाँ पर इस सारी चीज को चढ़ाई अंदर नहीं लाना चाहता था। अरे वो यहाँ पर सबको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया था, वही भयानक की किसी टॉपिक को अपने सामने लाए हुए वह सम्राट को और वहाँ पर सुल्तान दोनों को वहाँ पर पूरी तरह से समझाने लगा हुआ था। विपिन के लिए सबसे बड़ी बात जो थी ना, वो थी मास्टर टीचर पवेलियन, क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन और मुख्यालय के लिए और ज्यादा सम्मान जीतना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर वह अपनी कहानी को बताकर सारा का सारा क्रेडिट अभी मुख्यालय की तरफ भेज देना चाहता था। अगर ये यहाँ पर पहले ये बता देते हैं कि वास्तव में यहाँ पर सुल्तान से निपटने के लिए इन्होंने ये सारी चाल चली थी और इन्होंने पहले से इसके बारे में ये सभी बता के रखा हुआ था, तो उसके साथ में उन सभी को ये लगता कि ये तो खुद से ही अपनी मनमर्जी चलाते हुए मुख्यालय को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, बस वहाँ पर आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहते थे। इसी वजह से विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है। वह नहीं चाहता था कि यहाँ पर मोहन उसके सारे भांडे को फोड़ दे और उसी कहानी का पूरा रायता बनाकर छोड़ दे। वह कहता है, ठीक है मोहन, बहुत हुआ, अब पीछे आकर खड़े हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ अब एल्डर प्राची आगे की तरफ बढ़ती है और वह गंभीर होते हुए कहती है, मैंने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर यह सुल्तान बहुत ही ज्यादा दुष्ट व्यक्ति होगा, लेकिन आज आप सभी ने यहाँ पर इस बात का खुलासा कर दिया है। मैं इसके बारे में जरूर मास्टर टीचर मुख्यालय के अंदर बताऊंगी, इसका रिपोर्ट करूंगी और वहाँ से आपको इस योगदान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर दिलवाऊंगी। भाई जहाँ पर प्राची इसी तरह से कह
कह रही थी, वहीं आलिम का चेहरा उसकी बातें सुनने के बाद में पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, क्योंकि अभी उसके जितनी बातें थी ना उसके साथ में वह अब रोने वाला था, क्योंकि इतने ज्यादा समय से वो वहाँ पर विपिन को अब दोषी करार करने ही वाला था। हालांकि यहाँ पर अब प्राची को इस तरह से बोलते हुए देखकर उसका तो पूरा सम्मान ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब प्राची अगर ऐसे बोलने लगी ना तो उसके बाद में जो उसने इतना ज्यादा सम्मान जीता था, जो उसने यहाँ पर इतना ज्यादा अपना एक बैकग्राउंड बनाया था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। आलिम जल्दी से आगे बढ़ता है और वो कहता है, नहीं नहीं सीनियर प्राची, आपको इतनी जल्दी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी इस खाने के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी भी हमें इसके अंदर आगे जांच करनी चाहिए। हालांकि जहाँ पर आलिम इस तरह से कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्राची को गुस्सा आने लगा था। वो उससे कहती है, बस बहुत हुआ, अब तुमने यहाँ पर बहुत खेल लिया है। अरे अब तुम एक हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर हो, क्या तुम्हें अभी तक भी शर्म नहीं हो रही? तुम इतनी देर से यहाँ पर एक के बाद में एक अपने सम्मान को खोते जा रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं रह गए हो। आखिरकार तुम इतने ज्यादा बड़े मास्टर टीचर होने के बाद में इस तरह से कैसे परिणाम ले सकते हो? अरे तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था, थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद में तुम्हें यहाँ पर उसका निर्णय लेना चाहिए था कि उन सभी को मारना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर सीधे उनको मारने के लिए आगे बढ़ गए थे। वहीं प्राची की वह बात सुनने के बाद में अब आलिम का ऐसा हाल हो गया था कि वह किसी भी पल या तो या शर्मिंदगी से मर जाएगा या फिर वह गुस्से के मारे फट पड़ेगा। इसके साथ में प्राची उसको बिना देखे हाथ हिलाती है और उससे कहती है, तुमने जो यहाँ पर आज किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हारे मुख्यालय के अंदर जरूर रिपोर्ट करूंगी। तुम बस ये वेट करना कि तुम्हारे साथ में वहाँ पर क्या होने वाला है, जिस तरह से तुमने यहाँ पर मूर्खतापूर्ण काम किया है। उसकी वह बात सुनते ही अब उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब कहीं पे गड्ढा हो जाए और वो उसके अंदर गिर जाए, क्योंकि अब वह पूरी तरह से लड़खड़ाने लगा था प्राची की वह धमकी सुनने के बाद में। हालांकि वो अपना सर नीचे करते हुए वापस से ऊपर करने लगता है और वो विपिन को घूरने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आंखों का तीर चलाकर उसको वहीं पर ही घायल कर डालेगा। तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी ही गलती है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर यह सब कुछ सुनना पड़ रहा है। क्योंकि वास्तव में उसका ये मानना था कि उसके सामने खड़ा हुआ अगर ये विपिन नहीं होता ना तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, शायद ये इन सभी को यहाँ पर आज फांसी की सजा दे चुका होता। और अगर वास्तव में यहाँ पर ये पूरा मामला सही से सुलझ जाता तो उसके साथ में मुख्यालय की तरफ से उसको एक अच्छा इनाम भी दिया जाता और उन इनामों के साथ में वह आराम से अपनी साधना को एक अलग स्तर तक पहुंचा सकता था। हालांकि विपिन की वजह से उसके वह सारी चीजों के ऊपर पानी फेर दिया गया था। विपिन, तुम्हारी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अपमानित किया है, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है, इसके अलावा तुमने मेरे यहाँ पर 2 अखरोटों को भी फोड़ दिया है, जिसकी वजह से मैं ना इधर का हूँ ना उधर का। उसके साथ में आलिम अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वह कहता है, मैं आलिम एक 7 स्टार मास्टर टीचर इस टोकन के द्वारा मास्टर टीचर मुख्यालय को यहाँ पर अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे इस विपिन से बदला लेने का एक मौका दिया जाए। मैं यहाँ पर अभी विपिन से एक मुकाबला करना चाहता हूँ। विपिन, क्या तुम मेरी इस चुनौती को यहाँ पर स्वीकार करते हो? के बाद में आलिम के हाथ के अंदर से उसका वह चिन्ह ऊपर हवा के अंदर चला जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही तेज एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर प्राची जोर से चिल्लाती है, आलिम, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? वास्तव में प्राची को वहाँ पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि आलिम ऐसा कोई कदम भी उठा सकता था, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा मास्टर टीचर होने के बाद में कैसे वह यहाँ पर ऐसी बेशर्मी में भरे हुई हरकतें कर सकता था, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। और इसके साथ में अब प्राची जल्दी से विपिन की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है, नहीं विपिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसके यहाँ के इस मैच को स्वीकार मत करना, क्योंकि वो जानती थी अगर वास्तव में विपिन ने एक बार उस मैच को वहाँ पर स्वीकार कर लिया तो उसके साथ में वो एक 8 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं विपिन जब प्राची की बात सुनी तो उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, सीनियर प्राची, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस लड़ाई को यहाँ पर स्वीकार करता हूँ। वास्तव में अभी विपिन को भी समझ में आ रहा था कि आलिम ने ऐसा सब कुछ क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर पहले तो जहर मास्टर्स और मोहन ने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी थी, उसके साथ में उसने वहाँ पर गोल्डन ओजेट खड़ाई सिखाकर उसके कुछ अंगों को तोड़वा दिया था, जिसके साथ में वह पूरी तरह से अपंग बन गया था। इसके अलावा यहाँ पर सभी के सामने उसकी इतनी खतरनाक बेइज्जती हो गई थी, जिसके साथ में अगर कोई और दूसरा लड़ाकू होता तो वो वहाँ पर उन सदमों से के साथ में ही मर सकता था। इसी वजह से वहाँ पर अब वह आलिम को एक मौका तो दे ही सकता था। वह विपिन को ऐसे स्वीकार करते हुए देखकर प्राची आगे बढ़ना चाहती थी और वो विपिन को वहाँ पर रोकने की कोशिश करना चाहती थी। हालांकि पहले ही वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दोनों के दोनों एक 7 स्टार मास्टर टीचर्स थे। इसी वजह से वहाँ पर जल्दी से मुख्यालय द्वारा उन्हें अनुमति दे दी गई थी। और वहीं दूसरी तरफ विपिन भी एक व्यक्ति था जिसने वहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन को गिरा दिया था, और ये कोई
सामान्य बात भी नहीं थी। इसी वजह से ये देखते हुए कैसे सामने वाला एक संत स्टेज 5 का लड़ाकू था, इसी वजह से वहां पर उसने उनके समझौते को खराब नहीं किया था। अच्छा तो ठीक है विपिन, ये अच्छा हुआ कि तुमने वास्तव में यहाँ पर इस मामले को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अब यहाँ पर ये चैलेंज मैंने तुम्हें दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से मेरे से लड़ना चाहते हो। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन के चेहरे के ऊपर हंसने लग जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। क्या वास्तव में तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस मैच को निर्धारित करूं कि हम किस रोल के साथ में लड़ने वाले हैं? तो ठीक है, मैं इसके साथ में मैं सोचता हूँ कि हमें यहाँ पर स्वर्ग की इच्छा का यूज करना चाहिए। विपिन की आत्मा की गहराई वैसे भी एक 8 स्टार मास्टर टीचर जितनी तो बढ़ी चुकी थी, और ऊपर से वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर भी था, जिसके साथ में उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान था कि वह वहां पर आलिम जैसे एक अर्ध 8 स्टार मास्टर टीचर के साथ में भी लड़ सके। क्या स्वर्ग की इच्छा का यूज कर कर? वहीं उस बात को सुनने के बाद में आलिम पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसने पहले ही वहां पर जब पवेलियन क्रैश हुआ था तो उसके बारे में पूरी खबर सुन ली थी कि किस तरह से विपिन ने वहां पर स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए सभी 10,000 मास्टर टीचर्स को अपने अधीन कर लिया था। इसके साथ में वह यहाँ पर समझ गया था कि वास्तव में विपिन की आत्मा की गहराई भी कुछ कम नहीं मानी जा सकती थी, और अब वह समझ चुका था कि अगर वास्तव में यहाँ पर वह विपिन के साथ में सीधा सीधी लड़ाई करने के लिए चला जाता है तो आराम से उसका यहाँ पर रायता भजिया वजिया सब बनाकर छोड़ दिया जाएगा और उसको तेल के अंदर तलकर खा लिया जाएगा। उसने कभी भी नहीं सोचा कि वास्तव में क्या वह इतने ज्यादा खतरनाक आत्माई गहराई वाले लड़ाकू के साथ में लड़ सकेगा। हालांकि अब वह यहाँ पर समझ चुका था कि अब वह इस चीज को वापस से नहीं बदल सकता है। इसी वजह से उसने अपना दिमाग चलाया और उससे कहा, तो ठीक है, तुमने यहाँ पर ये चुन लिया है कि हमें किस तरह से मुकाबला करना चाहिए। हालांकि तुमने मैच तो चुन लिया है, लेकिन अब इसके रूल्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये सही रहेगा ना कि एक जना यहाँ पर उसको चुने कि किस तरह से उन्हें लड़ाई करनी है और एक जना इसके रूल्स बताए। एक हल्की सी स्माइल के साथ में आलिम विपिन से कहता है,